नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये ढूंढ रहे हैं अपने जीवन पर कि इनको करना क्या है। जॉब भी इनका नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास किया इन्होंने और व्यापार में भी अपने संलिप्तता को अभी तक नहीं दिखाया है, अपने इन्वॉल्वमेंट को नहीं दिखाया। तो चाहते हैं कि मैं इंडिया से बाहर ही जाके कार्य कर लूँ। चूंकि अच्छे परिवार से हैं तो ये चाह रहे हैं कि मैं इंडिया से बाहर भी जा सकता हूँ, ऑप्शन है मेरे पास। दूसरी बात है कि बाहर में तरक्की होगी भी कि नहीं। तीसरी बात है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। चौथा, क्या करूँ, जॉब करूँ या व्यापार करूँ। अब देखिए, ठीक है, ये तो आपके प्रश्न थे। आपको जो समझ में आपने वो प्रश्न पूछा, महज 25 वर्ष की ही आपकी आयु है। तो मैं आपको कुछ बातों को क्लियर कर देता हूँ। इंसान पैसा नौकरी से कमाए अथवा व्यापार से कमाए, पैसा आना और कमाना महत्वपूर्ण होता है। तो आपके हाथ पर ना कब से पैसा आएगा ये मैं बता दूंगा, और व्यापार के कैसे योग है ये भी मैं बता दूंगा, और नौकरी कब तक करनी है ये भी मैं बता दूंगा, और कब तक आप कर पाओगे, कैसे सर्कमस्टांसेस, कैसे परिस्थितियां आपके जीवन पर बनेंगी, वो सारे विषय पर हम विचार कर लेंगे। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। मैंने आपकी उत्सुकता को और आपके समस्याओं को समझ लिया है। चूंकि 25 वर्ष की आयु में इंसान ज़्यादा ही परेशान रहता है जब तक उसका सेटलमेंट नहीं होता। एक बार सेटलमेंट हो जाने के बाद तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं, थोड़ा जानते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आपके हाथ पर एक डिस्टर्ब शुक्र वलय दिखा। तो ये शुक्र वलय डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि शुक्र वलय में यहीं तक लाइन है। अगर थोड़ा ये और आगे बढ़ जाता तो फिर डिस्टर्ब नहीं माना जाता। तो अब इस केस में जो आपकी जो मानसिकता भी होगी वो ज़्यादा ही विचलित होगी, वो ज़्यादा ही समस्या में होगी, वो ज़्यादा ही तनाव आप ले रहे होंगे। तो यहाँ पर मानसिकता और तनाव वाली मानसिकता मुझे नज़र आ रही है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं, अब जब नेगेटिविटी देख रहा हूं तो बता ही देता हूं। थोड़ा बृहस्पति का यहाँ से दबाव, थोड़े ये दोनों लाइंस, इंसान के लाइफ में धोखा मिलता है। इंसान थोड़ा सा धोखा महसूस करते हैं, इंसान को ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, इनको जो चाहिए जीवन पर व्यक्तिगत रूप से ये इनको मिल नहीं पा रहा है। इसके कारण बहुत हो जाते हैं, इसके कारण बहुत से हो जाते हैं। तो उस कारण पर नहीं जाना है, निवारण पर जाना है। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इस कारणवश आप थोड़ा सा समस्या में है, थोड़ा तनाव में है, थोड़ा परेशानी में है, थोड़ा दिमाग में विचलित जैसी स्थिति या विचलन जैसी स्थिति आपको ज़रूर नज़र आ रही है। तो इसको लेके भी आपको विशेष चिंतित नहीं रहना, कोई खास तनाव वाले भी योग नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस इसके लिए ये आते हैं कि 28 वर्ष तक लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं, थोड़ा तनाव में रहते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो ये तनाव वाली स्थिति मुझे नजर आ रही थी। तो 28 वर्ष तक थोड़ा ये आपके साथ रहेगा, उसके बाद खास साथ नहीं रहेगा। तो नौकरी और व्यापार को लेकर जो आपके मूल प्रश्न थे, तो उसके लिए एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है लेकिन बुध रेखा है नहीं। तो मतलब आप नौकरी ही करेंगे अभी फिलहाल वर्तमान में। व्यापार में इन्वॉल्वमेंट को मत दिखाओ। अगर ज़बरदस्ती आपने व्यापार कर भी लिया तो उसके कोई खास बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसके कोई खास फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल वर्तमान समय में व्यापार करने की भी आवश्यकता नहीं है। जॉब के प्रति आप दिमाग लगाएं, और जो विदेशी दृष्टि से धन लाभ की स्थिति है वो डेफिनेटली बनी है। जो आपने विदेश जाने के विषय में सोचा है, ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। तो एकदम क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आप विदेश जाके नौकरी कर सकते हैं, आप विदेश जाके नौकरी में रह सकते हैं। और एक समय के बाद जब आपके हाथ पर बुध रेखा बन जाएगी, जो कि 28 के आयु के बाद ही होगा, 32 के आयु के बाद ही होगा, उस समय पर अपने संलिप्तता को, अपने इन्वॉल्वमेंट को आप व्यापार में दिखा देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिलहाल व्यापार के कोई खास योग आपके हाथ पर बने हुए नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और दूसरा इनका प्रश्न था, अब पता नहीं इनको पॉलिटिक्स में जाने की बड़ी इच्छा हो रही है। बड़े क्यूरियोसिटी के साथ इन्होंने पूछा कि गुरुजी मैं क्या पॉलिटिक्स में जा सकता हूं। तो अभी तो नौकरी व्यापार में ही थोड़ी सी दिक्कत है, पॉलिटिक्स में जाकर क्यों लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। आजकल का पॉलिटिक्स कोई रियल और जेन्युइन पॉलिटिक्स थोड़ी रहा है, ये तो धन वाला पॉलिटिक्स रहा है, पैसे वाला पॉलिटिक्स रहा है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसे हो जाएं
थोड़ा कम भाग्यशाली हो, थोड़ा दिमाग का कम हो, तो उसको बता दो कि तुम पॉलिटिक्स में चले जाओगे, उसके सारे पैसे वहीं के वहीं रह जाएंगे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति को अहम हो जाए पैसे का, गाड़ी का, घोड़े का, मेरे पास बहुत गाड़ी घोड़ा है तो उसे सेकंड हैंड कार दिला दो, ये बाइक दिला दो, उसको पता चल जाएगा कि उसके जीवन में पैसे हैं कि बचे भी कि हैं कि नहीं। तो ये सब तो सामान्य बात है, पॉलिटिक्स में भी जाने का सोचो भी मत, पहले खूब पैसा कमा लो, उड़ाने के लिए करोड़ रुपया पास में रहे, फिर पॉलिटिक्स में जाना। अभी पॉलिटिक्स को मत सोचो, अभी कैरियर बनाओ अपना। चलिए, ये तो हो गई बात। अभी यही मूल प्रश्न थे, नेगेटिविटी थी, पॉजिटिविटी है। डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, जीवन पर पैसे आएंगे, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति है, इंसान का दिमाग में बहुत परिवर्तन चलता है। अगर ऐसी स्थिति हथेली पर बनी हो तो ये माइंड में परिवर्तन वाला चिन्ह है। इस केस में जातक के जीवन में दिमागी परिवर्तन चलता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं विचार करूंगा इनके, कर लिया मैंने नेगेटिव पॉजिटिव पर विचार। अब जीवन रेखा क्या बता रही है वो देख लेते हैं। तो ये माइंड रेखा है, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट तो आप अभी नहीं हुए हैं, वो आप होंगे ही 26 वर्ष में, ये आपकी जीवन रेखा ही बता रही है। 26 वर्ष तक तो डिपेंडेंसी रहती ही रहती है, इसके पहले कुछ भी प्रयास कर लो पैसा कमा नहीं पाओगे। 28वें वर्ष से एक तरक्की का योग बने थे, फिर एक लगभग 32 वर्ष में थे, 34 में थे, 36 में थे। मूल रूप से 32 वर्ष की आयु के बाद ही आपको ऐसा प्रतीत होगा, महसूस होगा कि अब आपके जीवन पर कोई खास समस्या नहीं है, अब आपके जीवन पर कोई खास दिक्कतें नहीं, स्मूथली जीवन निकल रही है, कट रही है, मस्त कट रही है आपकी। आगे भी आपकी जीवन रेखा बेहतर है, बहुत गजब गजब। और यहाँ से भी दो मुखी जीवन रेखा है, तो विदेशी सेटलमेंट यात्राओं का परिचय तो ये करा ही रही है। इस केस में जातक को विदेशी धरती से धन लाभ होता है, यात्राएं होती है, सुखद यात्राएं होती है। कुछ यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी तो बीच बीच में ये तरक्की को भी इंडिकेट कर रही थी। इस केस में जातक के जीवन में बीच बीच में तरक्कियां भी हो जाया करती हैं। आपकी मंगल रेखा बड़ी शानदार है, इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर क्या चाहिए। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के लाइन है, पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा। शादी के बाद बढ़िया बागुदा दिख रहा है मुझे, गजब का शुक्र है। तो इस प्रकार का शुक्र हो तो फिर जीवन में कहाँ समस्या है, जीवन में कहाँ परेशानी है। लग्जूरियस लाइफ तो रहती ही है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में। मंगल पर थोड़े टेंशन की लाइन जरूर है, थोड़ा इंसान सोचते भी है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती भी है इस केस में, नो डाउट। ये चीज़ तो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर से ये होगी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का हम जरा अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल का परिचय करा रहा है। जातक की वाक पटुता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं और समझाते हैं और जानते हैं और जनाते हैं। तो ये वाली जो एबिलिटी है आपके अंदर, ये वाली जो क्षमता है आपके अंदर, ये बड़ी सराहनीय है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये थोड़ी दिक्कत की योग है, अभी से इसका रेमेडी कर लेना है। बाद बाकी थोड़ी यश प्राप्ति में कमी की रेखा जरूर थी। अगर हृदय रेखा किसी भी प्रकार से बृहस्पति तक पहुंच जाए तो थोड़ी यश प्राप्ति में कमी होती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। हृदय रेखा पर भावुकता, बहुत दिमाग परिवर्तित रहेगा, इतना परिवर्तन ठीक नहीं है। तो इंसान को ज़्यादा परिवर्तन अगर दिमाग में होने लगे, अगर आपको भी ऐसा प्रतीत हो कि आपके दिमाग में बहुत प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए और किसी काउंसलर से आपको बात करना चाहिए कि आखिर इतना परिवर्तन क्यों चल रहा है। क्योंकि कभी कभार परिवर्तन नेगेटिव भी होता है, कभी कभार परिवर्तन पॉजिटिव भी होता है। और जब आप अपने कैरियर के, मैरिड लाइफ के या फाइनेंशियल ग्रोथ के पीक पीरियड में रहते हैं, तब तो आपको सजेशन ले ही लेना चाहिए। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। और यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम्स रहता है। बाकी आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर स्थिति में है। गजब की सूर्य रेखा है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है। 40 वर्ष के बाद विशेष प्रगति को बता रही है। यहाँ पर से भी कुछ पैतृक संपत्ति के साथ की रेखा बनी हुई, वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन इसको मैं कह सकता हूँ। शुक्र और आपका सूर्य और बुध बढ़िया स्थिति में है तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही आप, एनर्जी पराक्रम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मंगल किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं और स्पोर्ट्स सेक्टर में भी अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स में इनकी एबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। और मंगल अगर बेहतर स्थिति में हो तो जातक बड़े स्ट्रांग पर्सनैलिटी के भी होते हैं, जल्दी इनको स्वास्थ्य की समस्या भी नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक भी होते हैं। चंद्रमा भी मुझे अच्छा ही दिख रहा है, कुछ यात्राओं के योग थे। विदेशी दर्जी से धनलाभ, सेटलमेंट प्रॉपर रूपेन, मूल रूपेन। आप सेटलमेंट को
कर सकते हैं, आप सेटलमेंट को कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का सेटलमेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब भी यात्रा के योग थे। बाकी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक गजब का दिख रहा है ये भाग्य रेखा। इस प्रकार का भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। जीवन में तरक्की अगर नहीं भी मिल रही है फिर भी जीवन बसर करने में मदद मिलता है। कुछ स्क्वायर है, 36 के बाद आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे, लेकिन हाँ भाग्योदय 32 वर्ष की आयु के बाद होगा। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, इसे सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।